निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की हो आशीष। गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, उनकी कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते। गुरुदेव का आशीर्वाद खिमलासा वालों के ऊपर खूब बरस रहा है। गुरुदेव ने तो इतना कह दिया, कभी चिंता नहीं करो, महाराज वही है, आप तो भगवान को वेदी के ऊपर बिठाओ। और हमें ऐसा लग रहा है कि खिमलासा महाराज चाहते हैं अभी नहीं 2 साल बाद क्योंकि 2 साल बाद विराजमान करेंगे तो 2 साल तक तो महाराजों को कभी बाधा नहीं जा सकता। अगर आप चूक गए तो फिर पछताने के अलावा और हाथ में कुछ नहीं रहता। इसलिए अवसर आए हैं और एक खिमलासा में बहुत बड़ा अतिशय ही हम इसको मान रहे हैं कि इतनी विशाल वेदी जो कम से कम 4-5 महीने तो इसको बनने में लगते और 1 महीने के अंदर ही बन करके यहाँ पर फिट हो गई। ये अतिशय नहीं तो और क्या है। इतनी विशाल वेदी बहुत दुर्लभ है, ढूंढ लेना है आसपास। बीना में ढूंढ लेना, खुरई में ढूंढ लेना, सागर में ढूंढ लेना, मालथोन, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। बड़े बाबा की भी इतनी बड़ी वेदी नहीं होगी जितनी बड़ी वेदी ये बनी। लगभग 22-23 फीट कितनी है, 22-23 फीट की लगभग की चौड़ाई है, जिस पर एक नहीं 3 पद के धारी। कौन कौन से पद? तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। ये अपने आप में एक यहाँ त्रिमूर्ति, त्रियोग, गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ पर ये ऐसी धर्म की गंगा यहाँ पर बहने जा रही है। एक अद्वितीय काम यहाँ पर आप करने जा रहे हैं, इसको सामान्य नहीं मानना चाहिए। 3 लोक के नाथ ऐसी भव्य वेदी पर इन लोगों के जब आप लोगों ने विधान आदि कार्यों में ऐसा उत्साह दिखाया तो इन लोगों ने कहा कि अब यह वेदी का काम, मंदिर का काम 19 नहीं होगा, 21 होगा।
यहाँ सारे काम अब 21 से होंगे, 19 से नहीं होंगे। अभी तो ये शुरुआत है। एक बार भगवान बैठ जाने दो, बहुत बड़ा काम यहाँ का आगे होना है। आप लोगों ने जो भाव बनाए हैं, भावों की पूर्ति आपकी अवश्य होगी। ये मनुष्य जीवन अपन के लिए मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है। इस मनुष्य जीवन में हम क्या कर सकते हैं, क्या भर सकते हैं और क्या खाली कर सकते हैं। एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा वृद्ध होने को है और 3 पुत्र, तीनों ही पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, पिता के प्रति प्रेम, विनय और उनके प्रति समर्पित। पिता को चिंता हो गई कि इस राज्य को किस पुत्र को सौंपा जाए। 3 पुत्र हैं। पिताजी ने तीनों के लिए विशाल 3 कोठियां तैयार करवा दी और परीक्षा के लिए अपनी परीक्षा की जाए और तीनों को बुला करके 4 पैसे प्रत्येक को दे दिए गए। इन 4 पैसों से तुम्हें अपने अपने इन कोठियों को भरना है। आज सुबह सुबह पैसे दिए बुला करके और शाम तक ही आपको आज ही कार्य करना है। रात्रि में मैं देखूंगा कि तुमने इस कोठी में क्या भरा। और तीनों को 4 पैसे दे दिए। अब 4 पैसे दिए तो बड़ा सोचता है कि पिताजी को क्या हो गया, क्या 4 पैसों में भी इतनी बड़ी ये कोठी भर सकती है क्या? पिताजी बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं, ऐसा लग रहा है कि 4 पैसे में क्या हो, 4 पैसे में भरेगा क्या? आखिर कूड़ा कचरा जो है उसको उठवाने में इतना लग जाएगा, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन पिताजी की आज्ञा है। बड़े ने जितना कूड़ा कचरा था नगर का 4 पैसे दे करके उस समय भरवा दिया। दूसरा पूछता है, विचार करता है कि पिताजी ने 4 पैसे में भी क्या कुछ आएगा, इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा घास फूस ही भरी जा सकती है, वो भी सड़ी गली। उसने भी 4 पैसे से में घास फूस सड़ी गली डली थी, फ्री में उठवा करके भर। छोटा जो था वह विवेकी था, समझदार था और विचार करता है कि पिताजी ने ये 4 पैसे दिए हैं, उस 4 पैसे से हमें भरना है। क्या भरना है? बाजार में गया, 1 पैसे से दीपक खरीदे, 1 पैसे से तेल खरीदा, बाती खरीदी, 1 पैसे से अगरबत्ती आदि खरीदी और 1 पैसे से भगवान का अच्छा चित्र खरीदा और उसने सबसे अपनी कोठी के द्वार पर वह चित्र लगा दिया। और जैसे ही शाम को पिताजी देखने के लिए आए और पहले के पास गए तो दूर से ही अंदर जाने का भाव नहीं हुआ। पिताजी की समझ में आ गया कि इसने तो भर दिया। दूसरे के यहाँ भी गए तो देखा तो उसमें भी सड़ा गला घास फूस भरा हुआ है।
तो फैल हो गए, लेकिन जैसे ही तीसरी की कोठी के पास पहुंचते हैं और उस भव्य दिव्य भगवान का चित्र देख करके वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पूछते हैं तुमने क्या भरा? पिताजी आप चलिए, तो आप प्रवेश करिए। तुरंत उसने दीपकों को जलाया, पूरा का पूरा कोठी प्रकाश से प्रकाशित हो गई। अगरबत्ती लगाई, पूरे की पूरी कोठी में सुगंध भर गई और पिताजी ने विचार कर लिया, यही व्यक्ति, यही लड़का भले छोटा है लेकिन हमारे राज्य का अधिकारी यही होगा। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे ही मनुष्य जीवन रूपी एक कमरा हमारे लिए मिला है, कोठा मिला है। और ये 4 पैसे क्या है? ये 4 पैसे हमारे 4 जीवन के पन हैं। बालापन, फिर किशोरपन, युवापन और वृद्धापन। अब हमें अपने जीवन में क्या भरना है? एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में विषय कसाय पाप विष्णु का कचरा कूड़ा भरते चले जाते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो ऐसा मनुष्य जीवन पाकर के आलस और प्रमाद रूपी घास फूस सड़े ही अंदर भरे रहते हैं। कहते हैं आलस और प्रमाद ये सबसे बड़े हमारे शत्रु हैं। इन शत्रु को जो शरण देता है उसका पूरा जीवन बेकार चला जाता है। इसलिए धर्म के कार्यों में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद किसी का कुशलेषु अनादरा इति ही प्रमादात्। अच्छे कार्यों में जो प्रमाद करता है, अनादर आलस्य करता है, वह अच्छे कार्यों का अनादर करता है, वह प्रमाद कहलाता है। और ये प्रमाद अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आज आप लोगों ने भी ऐसा ही प्रमाद कर दिया। सुबह सुबह आपको दूध दिया था, आप लोग सोच रहे होंगे तो समय दिया 1 घंटे बाद आ जाएंगे, लेकिन आपने प्रमाद कर दिया। एक बहुत अच्छी घड़ी आपकी निकल गई और जो आप करोगे उसका आपको कुछ ना कुछ तो प्रायश्चित मिलेगा, क्योंकि आप जो गलतियां करते हैं उन गलतियों के प्रायश्चित पर आप लोगों को ही भोगना पड़ते हैं। बाद में ये नहीं कहना कि महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया। मुनिराज तो पहले बता देते हैं, सचेत कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। और अगर आप कुछ करोगे तो फिर उसका दंड आप लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इस प्रकार का प्रमाद न करें। आप लोगों को विधान समय से आप लोगों को करना। ऐसे ऐसे हमने गांव देखे हैं जो 10-15 घर की समाज और महाराज शाम को ही पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिष्ठा कब होने थी, लेकिन अब महाराज आ गए हैं। महाराज ने भी कह दिया 1 ही दिन का समय है, कर लोगे? हाँ महाराज आप तो अभी कहो तो अभी तैयार है। और उन्होंने 1 ही दिन पा करके, बिहार चल रहा है और 1 ही दिन में अपनी वेदी प्रतिष्ठा भी करा ली और पहुंचते ही उन्होंने ध्वजारोहण कर दिया। अभी ठीक है अब आ गए तो अभी ध्वजारोहण करो। ध्वजारोहण हुआ, पहुंचते ही दूसरे दिन वेदी प्रतिष्ठा भव्यता के साथ और आगे भी बढ़ते चले गए। जब 1 दिन में ये काम हो जाते हैं, आप लोगों के लिए तो 2-2 दिन मिले हैं। पहले से ही बता रहे हैं कि यहाँ पर होना है, फिर भी अगर जागृत नहीं होगे तो आप लोग कहते हैं ना माइनस मार्किंग हो जाती है। ये भी धर्म में ऐसे ही माइनस मार्किंग हो जाती है कि हमने किया तो था लेकिन बराबर कहीं ना कहीं हमने उसको कर लिया। इसलिए अपने जीवन में 4 पैसे मिले हैं, उन 4 पन मिले हैं,
उनको पाकर के गुरु आपके लिए आज्ञा दे रहे हैं कि इनसे अपने जीवन में क्या भरना है। अगर आप चाहें उन 4 पैसों से या उन 4 पन में जीवन में क्या भर सकते हैं, इस मनुष्य जीवन में अच्छी तरह से अचल हो सके, सम्यक रूपी अच्छी सुगंधी भरो, ज्ञान का दीप रूपी ज्ञान दीप रूपी प्रकाश अपने जीवन में प्रकाशित करो, चारित्र संयम को अंगीकार करके पाप कर्मों की सफाई करो और पंच परमेष्टि को अपने पंच परमेष्टि का चित्र अपने हृदय में विराजमान करके और उस परमात्मा की ओर यात्रा करो। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। समय बहुत हो गया, आपका ध्वजारोहण भी होना है, समय है। देखो समय तो 5 मिनट और आगे हो गया है। आप लोग जो है आहारचर्या के लिए भी भाग लेना है, साथ साथ में आपको अब समय पे आना है, क्योंकि इसमें विधान में 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। ये बड़ी विशुद्धि के साथ पंच कल्याणक का ही ये विधान होता है, यागमंडल विधान। आप सब लोगों को अच्छी विशुद्धि के साथ ये विधान करना है, जिससे अपना कार्य कल निर्विघ्न और सानिध्य संपन्न हो। ऐसी भावना बार बार गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए और भगवान से इस प्रकार के आज्ञा लेते हुए ये कार्य आप लोगों को ये करना है। कल देर नहीं होगी, आप लोग आओ चाहे नहीं लाओ, महाराज लोग तो यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, भैया लोग हो जाएंगे और भगवान रखे जाएंगे। आप सोते रहो, कुछ भी कहते रहो, तो हम नहीं आ पाए, वो नहीं होगा। कल सब समय से कार्य आपका होगा। इतना कार्य बहुत हो गया। इन लोगों ने 1 महीने के अंदर इतना अच्छा कार्य किया है। सभी लोग आशीर्वाद के पात्र, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये भी करें क्या, अभी वहाँ काम लगा है महाराज, आप लोगों को कैसे ले जाए, क्या करें। आखिर फिर भी अपन को कार्य तो करना है, कार्य आपका अच्छा हो। सभी लोगों के लिए हमारा आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म की।